हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू एमएस स्टडी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं प्रियंका राजपूत जी से। इनका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर हुआ है, मतलब फाइनल मेंस के बाद इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, इनके रिसोर्सेज के बारे में, टाइम टेबल के बारे में और क्या रोल रहा था मेरा या हमारी टीम का इनकी सक्सेस में। ये सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं आज। आप पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कई बार एक इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, वो हमारी जिंदगी बदल देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रियंका जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ थैंक से और यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से। जी, तो बताइए, आप स्टार्ट करते हैं। आपकी कहाँ से ये जो है आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, है ना? यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से लेकर आपका सारा आगे का क्या रहा था जर्नी, सब चीजें हमें बताइए। जी, थैंक यू सो मच मैम। मेरा 2016 में पीजी हुआ था। ओके। तब उसके बाद से मैंने उसी समय से अपना नेट देना शुरू किया था। हम्म। या तो 2018 में मेरा यूजीसी नेट हुआ था। ओके। उसके बाद हम मध्य प्रदेश जो उच्च शिक्षा विभाग में हम्म। हम लोगों ने फिर वहाँ पे मेरिट के आधार पर गेस्ट फैकल्टी एज़ मैंने वहाँ पे जॉइन किया है। ओके। उसके बाद मैं करती आप रही, फिर पीएससी निकला। प्रेजेंटली जॉब में हैं, यानी कि गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटेड हैं आप? जी, मैं यहाँ ओके। पे मुझे 8 साल हो गए। 8 सालों से मैं एज़ गेस्ट फैकल्टी काम कर रही हूँ मध्य ओके। प्रदेश ओके, उच्च बहुत शिक्षा बढ़िया। विभाग में। जी। उसके बाद जब 2022 में पीएससी आई, पहला जो मुझे देने का मौका मिला उस हम्म। समय, तब मैंने आपका बैच लिया था उस समय। ओके। 2022 वाली जो पीएससी थी। हम्म। और आपके वीडियोज़ से, आपके जो लेक्चर्स थे, आपके बैच से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। ओके जी। और मेरा पीएससी निकला भी था उस समय और हम्म। मैंने इंटरव्यू भी दिया था। बट बैड लक कि मेरा सिर्फ़ उसमें वेटिंग लिस्ट में नाम था। ओके। उसके बाद दोबारा से मैंने अभी 2024 वाला जो दिया था, तो आप ही के नोट्स जो मैंने उस समय पढ़ लिए थे, वापस मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, कहीं और से नहीं जाना पड़ा। उसी नोट्स को पढ़ा और पेपर 1 में भी नेहा मैम ने पढ़ाया था हमें, हम्म। तो उन्हीं का ही बस पढ़ा था दोबारा से। उस समय हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था जो 24 वाले में, तो आपके हम्म। नोट्स से ही बस पढ़ के मैंने उतने में ही करा था। और दोबारा जब मैंने उसको बहुत अच्छे से और पढ़ा, तो मेरे और ज़्यादा मार्क्स आए। फर्स्ट टाइम थोड़ा कम था, लेकिन हम्म। सेकंड जब मैंने उसको आपके जो नोट्स दोबारा से पढ़े, तो थोड़ा-सा और डीप में जब हम उसको पढ़ते हैं बार-बार, तो बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं हम छोड़ देते हैं, वो हम्म। बहुत अच्छे से आपके नोट्स में समझ में भी आई। तो 2024 वाले में मेरा अच्छा रहा, फिर इंटरव्यू हुआ और 30 जुलाई को रिज़ल्ट आया, तो उसमें नाम आया। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। तो मैं यहाँ पे सबको ये भी बता देती हूँ कि एक टाइम पर प्रियंका जी हमारे साथ, हमारी एक टीम मेंबर के बतौर भी हमारे साथ काम कर चुकी हैं एज ए फ्रीलांसिंग में। सो आप लोग जो बोलते हो ना, बहुत एस्पायरेंट्स बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में बताया करो, हमको डिमांड की जगह मांग भी बताया करो। तो वो जो ट्रांसलेशन का काम है वो प्रियंका जी कर चुकी हैं हमारे साथ, मतलब बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स की ट्रांसलेशन का काम। तो अच्छा, आप हिंदी मीडियम से थी, है ना? तो आपको एज सच मेरे लेक्चर से कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आता था कि जैसे बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स को अगर हम इंग्लिश में भी बोलें तो? नहीं, नहीं मैम, एक्चुअली यूजीसी नेट के टाइम पर मेरा पूरा हिंदी मीडियम ही था। पर ओके। जब हम यूजीसी नेट में प्रिपरेशन कर रहे थे, हम्म। तो उस समय फिर मैंने इंग्लिश की बुक्स रेफर करी थी, क्योंकि हिंदी बिल्कुल। में इतना अच्छा वो नहीं है। और कुछ जो हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं, हम्म। हम उनको हिंदी में याद नहीं कर पाते, उतना अच्छा हम इंग्लिश में उसको याद कर सकते हैं। जैसे मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ही है, तो हम्म। हम उसको हिंदी में याद करना इतना आसान नहीं होता है। और ना ही हम उसको विवर्तन समथिंग कुछ ऐसे जो है, तो हम हम्म। उसको इंग्लिश में रखते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है वो, क्योंकि ये हम उस बात समय नहीं आपकी पढ़ बिल्कुल पाते। सही है, क्योंकि बहुत सारे ना एस्पायरेंट्स एमए तक कहते हैं कि हमने हिंदी मीडियम से किया, अब उनको प्रॉब्लम आती है अभी यूजीसी नेट में। अब हिंदी में ही पढ़कर आए हैं हम सारा, तो मैं अक्सर ही उनको बोलती हूँ कि देखिए, आपको अगर एकेडमिक करियर अपना अच्छा बनाना है तो बेसिक टर्म्स को इंग्लिश में सीख लीजिए। अगर नहीं पढ़ी अब तक तो अब सीख लीजिए, आगे काम आएंगी। आगे अब एपी बनोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च पेपर्स जर्नल्स पढ़ोगे, तो इंग्लिश में ही वो अच्छी चीजें मिलती हैं, है ना? तो ये अच्छी चीज है, अपने टाइम पर वो चीज सीख ली, और ये चीज सबको सीखनी चाहिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप अगर हिंदी में करके आए हो मास्टर्स, ठीक है, बट आपको सीख लेनी चाहिए इंग्लिश में भी टर्म्स,
है ना, इस बात पे अड़े नहीं रहना हमको कि नहीं हिंदी में अभी अभी भी हमको पढ़ना है, तो वो चीज करनी चाहिए। तो प्रियंका जी, आपका इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो हमको बताइए। इंटरव्यू में मेरा इस वाले में तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, ओके। पर हाँ 22 वाले में थोड़ा ज्यादा अच्छा था, हम्म। क्योंकि उसमें कुछ अच्छे बेसिक्स भी पूछे गए थे और मेरे पीएचडी से संबंधित भी बात की गई थी। हम्म। लेकिन 2024 वाले में मतलब एवरेज कह सकते हैं उसमें, तो मेहरा सर का बोर्ड था मेरे उसमें, तो मेहरा सर ने तो सिर्फ मेरा डेफ पढ़ा था, उसके हम्म। बाद उन्होंने एक्सपर्ट्स को दे दिया था। ओके। तो उन्होंने एक्सपर्ट ने पूछा कि जब आपका 22 का इंटरव्यू था तब आपसे क्या पूछा गया था? ओके। तो उन मैंने बताया कि सिर्फ मेरे से डिमांड से पूछा था और हम्म। मेरी पीएचडी से पूछा गया था। हम्म। तो उन्होंने बोला चलिए अच्छा आपसे ना डिमांड पर ही पूछ लेते हैं। तो फिर हम्म। उन्होंने बहुत कुछ मेरा माइक्रो पे ही बेस्ड रहा था मेरा जो पूरा इंटरव्यू था। तो ओके। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपकी इंफीरियर, सुपीरियर और जो गिवन गुड्स हैं, हम्म। उनमें क्या डिफरेंस है या क्या? उनको उन्होंने हमने जैसे इंफीरियर, सुपीरियर को हमने इनकम इफेक्ट से पढ़ा हाँ है, तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि उसको आप प्राइस इफेक्ट में बताइए। हम्म। प्राइस इफेक्ट में दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता हाँ। है, तो वो थोड़ा मैंने उनको बताया। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, बट फिर वो सर काफी अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे मतलब आंसर को किया कि ठीक है थोड़ा और इसको इस तरीके से बताइए कि गिवन गुड्स है हम्म। तो उसका और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। हम्म। तो ये थोड़ा-सा ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, बट हम्म। आपके लेक्चर में एक था कि हाँ, दोनों में जो डिफरेंस ये है, बहुत अच्छे तो से वो मैंने आपने एक्सप्लेन बहुत किया हुआ अच्छे है। से चार्ट में हम्म। बताया है। और दूसरा जब आपका बैच भी नहीं लिया था, उसके पहले भी जो आपके वीडियोज़ हैं, जिसमें हम्म। इनके बारे में यूट्यूब्स पे शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं, हाँ बिल्कुल। उसको देख के क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती थी उस समय, तो स्टूडेंट को भी अगर मुझे पढ़ाना रहता है, तो कभी-कभी हम्म। कन्फ्यूज़न जो रहता है, तो आपके जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं ना, वो बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं मेरे हम्म। लिए तो, क्योंकि जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हम उसको बुक से इतना नहीं समझ पाते हैं, तो जो आपके बिल्कुल। छोटे वीडियोज़ हैं, उससे हम जल्दी समझ लेते हैं और मुझे आसानी भी होती है बच्चों को समझाने में भी। हाँ। तो वो चीज़ें मेरे को दिमाग में आई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ओके। उन्होंने इंडिफरेंस कर्व से पूछी थी। हाँ। तो इंडिफरेंस कर्व में जो इक्विलिब्रियम होता है, वो क्या कंडीशन होती है? तो फिर हम्म। मैंने उनको बता दिया था कि फर्स्ट जो टेंजेंट होता है, तो बोले अच्छा हम्म। स्लोप क्या होता है उसमें? बजट लाइन पीएक्स अपॉन पीवाई क्या होता है? तो वो हम हम्म। लोगों ने बहुत अच्छे से ही पढ़ा था। हम्म। तो वो बता दिया। तो बोले और क्या होता है? मतलब वो सेकंड कंडीशन जानना चाह रहे थे, ओके। जो आपकी कॉन्वेक्स कन्वेक्सिटी वाली, वाली। कन्वेक्स हम्म। वाली। तो हम्म। वो मैंने उनको बता दिया। फिर देन उन्होंने मुझसे टीपी, एपी और एमपी में रिलेशन जो हम आप भी बहुत बोलते हैं कि ये रिलेशन जो है, हम्म। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और वो मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया कि हम्म। जो कंडीशंस है कि प्रोड्यूसर है, कौन-सी स्टेज पर जो है वो प्रोडक्शन करेगा। हम्म। और एक चीज़ और उन्होंने मुझे जो पूछी थी, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी था कि वो सेकंड स्टेज में कौन से पॉइंट पर प्रोडक्शन करेगा? हम्म। मतलब कहाँ पर जाके करेगा? तो फिर उन्होंने मैंने बता दिया कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे 0 हो जीरो, जाती है, हाँ। तो हाँ, वहीं पर ही वो करेगा। एक और चीज़ हाँ, ये फर्स्ट एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा था एंड सेकंड एक्सपर्ट जो हैं, फिर उन्होंने सिर्फ़ मुझसे एक चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पूछा था उन्होंने। हाँ। जो मैं थोड़ा उसको नहीं समझ पा रही थी, तो फिर उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था कि आप बताइए कि 1 डिमांड कर्व और 2 डिमांड कर्व कब होते हैं? तो फिर हम्म। मेरे दिमाग में आ गया था कि वो शिफ्टिंग एंड मूवमेंट की बात कर हाँ। रहे हैं, तो वो मैंने आंसर कर दिया था। फिर एक और थर्ड एक्सपर्ट के पास उन्होंने फिर करा, तो उन्होंने मुझसे रेंट थ्योरी पूछी थी, मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी। हम्म। तो वो मैंने बता दी थी। एक स्टैटिस्टिक्स का पूछा था, वो मैं उनको नहीं बता पाई। एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। इंटरव्यू, हाँ, ये आपके हाँ, सिलेबस में है टॉपिक एमपीपीएससी के। एमपीपीएससी में है, तो वो हाँ। मेरे दिमाग में उस समय क्लिक नहीं किया था, तो फिर मैंने उनको सॉरी बोल दिया। ओके। फिर एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी आरबीआई की जो करेंसी इश्यू करती है, तो वो क्या हम्म। मिनिमम रिज़र्व रखती है? तो कुछ इस तरीके से था, वो तो आपको पूछ फिर रहे थे जो ये सीआरआर एसएलआर के बारे में, उसका रेट। हाँ, हाँ, हाँ। सीआरआर, एसएलआर के बारे में पूछ रहे थे कि दोनों में से वो कौन-सा बेस रखते हैं। तो हम्म। फिर वो उनको बता दिया था। पता एसएलआर, नहीं वो थोड़ा-सा एसएलआर कमर्शियल एसएलआर बैंक रखता है और सीआरआर सेंट्रल बैंक रखता है।
और बैंक जो नोट इश्यू करता है, मतलब हम्म। आरबीआई जब इश्यू करता है करेंसी, न्यू करेंसी, तो वो हम्म। क्या रखता है, शायद 200 करोड़ का कुछ रखता है ना, गोल्ड रखते हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब वही है कि मिक्स से क्वेश्चंस आपको पूछे थे, और इस बार आपको लगा कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी उन्होंने काफी पूछे हैं आपसे। हाँ, और पीएचडी नहीं कुछ पूछा कुछ एज कुछ। सच डेमो जैसे टीचिंग के लिए पर्पस से कुछ ऐसा भी दिया था आपने? नहीं, मेरे से तो नहीं पूछा था उन्होंने, ओके। मतलब मुझसे बोर्ड टीचिंग नहीं कराई उन्होंने। मैं चाह रही हम्म। थी कि मुझसे बोर्ड टीचिंग कराई जाए, पर नहीं कराया। ओके, ठीक है, ठीक है। और जो आपका रिटन एग्जाम था, उसमें मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आपको लग रहा था कि हो जाएगा मतलब मेरा क्लियर रिटन इस बार? हाँ, इस बार थोड़ा लग रहा था क्योंकि मेरे थोड़े नंबर अच्छे थे इस बार सेकंड हम्म। पेपर में। पिछले जो 22 में कुछ गलतियां की थी मैंने, हम्म। मतलब जो अच्छे से जैसे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे प्रोडक्ट हम्म। डिफरेंशिएशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो जो 22 में आया था एक क्वेश्चन, तो मैंने उस समय गलत पढ़ लिया था और उसका आंसर गलत लगाया था, शायद प्राइस या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कुछ था, तो मैंने हाँ। उसका ठीक से नहीं पढ़ा था। तो इस हम्म। बार जब 22 का किया तो मैंने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़े। जो अभी और एग्जाम्स अभी तो हो गया, और भी आगे जो एग्जाम्स देंगे तो हम्म। वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़े। हमें आता है, लेकिन हम हम्म। थोड़ा जल्दी में गलत कर देते हैं उसको, क्वेश्चन को। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। सो तो आप कुछ उसको मैंने जी। उसको मैंने यूज किया था, जिससे मेरे क्वेश्चंस जो हैं इस बार 24 वाले में ज्यादा सही सही गए। गए थे। ठीक है, हाँ, वो तो है। और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रिलैक्स होकर थोड़ा एकदम माइंड रिलैक्स करके, जैसे हम बोलते हैं। और हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं? बेसिक्स सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो बेसिक्स हैं उसे बहुत अच्छे से क्लियर करें, और बाकी बिल्कुल। आपके वीडियोस तो बहुत अच्छे हैं, आपके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। जो एक एक पॉइंट को मैंने तो देखा भी है कि एक एक चीज को आप, टॉपिक को जो भी सिलेबस में है वो आप पूरा कंप्लीट करवाते हैं, और कहीं और से पढ़ने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। हम्म। थोड़ा बहुत आप अपनी बुक्स जो आप पीजी में पढ़ रहे हैं थोड़ा रेफर कर सकते हैं, बाकी हम्म। आपके वीडियोस से तो सब कर सकते हैं उससे। बिल्कुल प्रियंका जी। सो इसी और के आपकी साथ बुक जी। जो है वो भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। जो पीवाईक्यूज वाली जो है वो आपकी बुक बहुत अच्छी है, और ओके। नोट्स वाली बुक भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो स्टूडेंट्स की फेवरेट बन चुकी है। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज में मैं जिनका के साथ भी वन टू वन सेशन करती हूँ, हर लर्नर मेंशन करता ही है बुक के बारे में। तो और वो जो आपके वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जो पीवाईक्यूज वाले जो वीडियो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ जी, मतलब ठीक है, उसको ठीक। बच्चों को जरूर देखना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट ये करें कि आप पहले लेवल देख लें कि उसका हम्म। कैसा आता है। तो उसके लिए आप कहीं भी नहीं, मतलब आपकी जो पीवाईक्यूज के जितने भी वीडियोस हैं पुराने, आपने सभी के ही बनाए हैं, तो हम्म। उसी को ही देख लें। उससे हम लेवल समझ सकते हैं कि किस तरीके का आता है, पैटर्न कैसा आता है, और आंसर हमें कैसे करना चाहिए। तो वो बिल्कुल। सारी चीजें बच्चों को पहले देख लेना चाहिए। जी, तो इसी के साथ प्रियंका जी हम सेशन ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एक बार फिर से, और मेरी तरफ से और हमारी तरफ से पूरा आपको और आपकी फैमिली को भी। और बहुत बड़ी बात थैंक है यू। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है। और ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।